अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। क्या आप सालों से वॉक कर रहे हैं लेकिन तब भी कोई वेट लॉस नहीं हो रहा? आपको वॉक करते करते डायबिटीज़ हो गया है, और या फिर डायबिटीज़ ऑलरेडी है जिसमें कोई सुधार नहीं हो रहा, जबकि आप वॉक कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉकिंग चल रही है, सब कुछ हो रहा है। अगर ऐसा है तो आज का एपिसोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। इससे पहले कि हम वॉकिंग का वेट लॉस से कनेक्शन समझे, सबसे पहले हमें एक डिफरेंस समझना है फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज के बीच का डिफरेंस। फिजिकल एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं। जैसे आप रोज ऑफिस जाते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, कुछ भी काम जो आप डेली कर रहे हैं वो बॉडी के लिए फिजिकल एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि बॉडी इस एक्टिविटी से यूज टू हो चुकी है। अब बॉडी को उस एक्टिविटी में करने के लिए कोई भी एफर्ट लगाना नहीं पड़ता। एक एग्जाम्पल के तौर पर हमारे सबके घर में सफाई कर्मचारी आते हैं जो घर में झाड़ू पोछा सब एक्स्ट्रा लगाते हैं। अगर आप पहले दिन या एक दिन झाड़ू पोछा लगाएंगे तो आपके पैर में दर्द होगा, आपके पीठ में दर्द होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जो आपके यहाँ रोज आके झाड़ू पोछा लगा रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और वो आपके जैसे कम से कम 10 घर में झाड़ू पोछा लगा रहा है और रोज लगा रहा है। आपके लिए वो एक्सरसाइज है क्योंकि आपने पहली बार किया, और पहली बार करने की वजह से उसने आपकी बॉडी को चैलेंज किया है। और जो रोज कर रहा है उसके लिए बॉडी यूज टू हो चुकी है, अब उसके लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिजिकल एक्टिविटी है उसके लिए। आपके यहाँ जो सफाई कर्मचारी आ रहा है उसके लिए वो फिजिकल एक्टिविटी है, लेकिन आपके लिए वो एक्सरसाइज बन जाएगा। यानी कि अगर आप कोई भी चीज डेली बेसिस पे कर रहे हैं, बॉडी के लिए वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसको बॉडी के लिए एक्सरसाइज नहीं माना जा सकता। एक्सरसाइज वो है जो आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और आपके मस्क्यूलेचर यानी कि स्केलेटल मसल्स को चैलेंज कर रहा है। यानी कि जब आप पहली बार झाड़ू पोछा लगाएंगे तो वो आपके लिए चैलेंजिंग होगा, आपकी सांस भी फूलेगी, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंपैक्ट हो रहा है, और आपके पैर में, पीठ में मसल्स को भी पेन होगा क्योंकि वो भी चैलेंज हुए। लेकिन अगर आप रोज वही एक्टिविटी करने लग जाएंगे तो 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद आपके लिए भी वो एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप भी यूज टू हो चुके होंगे। यानी कि जो एक्टिविटी आपके लिए आज एक्सरसाइज है, कल वो आपके लिए फिजिकल एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आपने उसकी इंटेंसिटी नहीं बढ़ाई। इंटेंसिटी बढ़ाते रहना है ताकि आपकी बॉडी चैलेंज होती रहे। और बॉडी में क्या? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि आपका हार्ट और लंग्स, और साथ ही आपके मसल्स यानी कि हाथ, पैर, पीठ, सबके मसल्स चैलेंज हो। और जब चैलेंज होंगे तभी वो मजबूत बनेगा, तभी वो स्ट्रांग बनेगा, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो फिजिकल एक्टिविटी आप सालों से कर रहे हैं, अब इस केस में हम वॉकिंग की बात कर रहे हैं, वॉकिंग आप सालों से कर रहे हैं या महीनों से कर रहे हैं या 2 महीने से भी कर रहे हैं, तो बॉडी अब उसके लिए यूज टू हो चुकी है। अब उसका उल्टा नेगेटिव इंपैक्ट होगा, यानी कि वॉकिंग अब आपके लिए एक्सरसाइज नहीं रहा है। या तो आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ाइए और या फिर कुछ और एक्टिविटी ऐड करिए, पहला। दूसरा, जब आप वॉक कर रहे हैं तो आप कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं? हो सकता है 1 घंटे में आप से 300 कैलोरी बर्न कर रहा हूं, जो कि मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं। ये 300 कैलोरी कोई तब बर्न करेगा 1 घंटे में जब आप कोई पहली बार, फर्स्ट टाइम अगर वो वॉक पे जाएगा। तो अगर 3 महीने से वो वॉक कर रहा है तो वही 1 घंटे में जब उसने स्टार्ट किया था तो 300 कैलोरी बर्न किया था। आज 2 महीने, 3 महीने के बाद यही 300 कैलोरी घट के मात्र 100-150 कैलोरी पर आ जाएगा। यानी कि बॉडी यूज टू हो चुका है, अब बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो पहले दिन हो सकता है आपका बहुत सांस चल रहा हो, बढ़ रहा हो, लेकिन आज आप नॉर्मली 1 घंटा बिल्कुल आराम से वॉक कर ले रहे हैं। इसलिए इंटेंसिटी बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा, कैलोरीज। अब आप 100 कैलोरी बर्न कर रहे हैं या 150 कैलोरी बर्न कर रहे हैं, तो क्या ये कैलोरी जो आप बर्न कर रहे हैं इससे वेट लॉस हो जाएगा? नहीं। फैट बर्न में और फैट लॉस में बहुत अंतर है। अभी मैं बैठे हुए ये क्लास ले रहा हूं तो इसका मतलब क्या मेरी बॉडी कोई भी कैलोरी बर्न नहीं कर रही? कर रही है। आप बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी बॉडी कोई कैलोरी बर्न नहीं कर रही? कर रही है। इसी को बोलते हैं फैट बर्निंग।
यानी कोई भी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी जो आप रोजमर्रा की लाइफ में कर रहे हो, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे वो घर का काम हो, उसको करते हुए जो बॉडी अपना कैलोरी यूज कर रही है वो कैलोरी फैट से आ रहा है और फैट बर्न हो रहा है। लेकिन क्या सबका फैट लॉस हो रहा है? नहीं, क्योंकि दिन भर में अगर आप 2000 कैलोरी बर्न कर ले रहे हैं तो आप 2000 कैलोरी या फिर इससे ज्यादा खा ले रहे हैं। अगर आप खा ले रहे हैं तो कैलोरी डेफिसिट मेंटेन नहीं हो रहा और आपका वेट लॉस भी नहीं हो रहा। अब आप 2000 कैलोरी बर्न करके 2000 कैलोरी खा लेंगे तो वेट लॉस कैसे होगा? कोई साइंस है ही नहीं। तो जब वेट लॉस की बात आती है तो बॉडी को वॉक से मतलब नहीं होता, बॉडी को जिम जाके वेट लिफ्टिंग से मतलब नहीं होता। बहुत लोग जिम भी जा रहे हैं, वेट लिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका भी जरूरी नहीं है वेट लॉस हो। क्यों? क्योंकि वो अपने कैलोरीज पे ध्यान नहीं दे रहे कि वो दिन भर में कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपका टारगेट वेट लॉस का है तो अपनी टोटल रिक्वायरमेंट पता करिए कि आपकी बॉडी की टोटल रिक्वायरमेंट क्या है इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज। कैसे पता चलेगा? आपका मेटाबॉलिक रेट पता करिए, फिर जो आप फिजिकल एक्टिविटी दिन भर में कर रहे हैं उसमें कितनी कैलोरी बर्न हो रही है वो पता करिए, और फिर एक्सरसाइज में कितनी कैलोरी बर्न हो रही है वो पता करिए। देखिए, फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज दोनों अलग है। इन तीनों को जोड़ के जो भी आता है वो आपकी रिक्वायरमेंट है। मान लेते हैं 2000 कैलोरी। अब आप इस 2000 कैलोरी पे जब 1500 खाएंगे या 1400 कैलोरी खाएंगे तो आपकी बॉडी डेफिसिट में जाएगी। इसी को बोला जाता है कैलोरी डेफिसिट। जब आप कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे तो ये जो आप कम खा रहे हैं 500 कैलोरी या 600 कैलोरी, ये बॉडी अपने स्टोर से, यानी कि जो आप फैट बोल रहे हैं उसको यूज करेगा और तब आपका फैट लॉस स्टार्ट होगा। तो वॉकिंग से फैट लॉस नहीं होता, जिम जाने से भी फैट लॉस नहीं होता। फैट लॉस होता है कैलोरी डेफिसिट में। इसलिए दोस्तों, वॉकिंग इज जस्ट अ फिजिकल एक्टिविटी। अगर आपके नी में प्रॉब्लम है, अगर आपके बैक में प्रॉब्लम है, अगर आपको डायबिटीज है या आपको ओबेसिटी है, वेट लॉस करना है, किसी भी केस में स्ट्रेंथनिंग इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथनिंग तो करना ही करना है, क्योंकि यही स्ट्रेंथनिंग आपके लंग्स को, आपके हार्ट को और आपके मसल्स को स्ट्रांग करेगा। तो क्या वॉकिंग बंद कर दें? बिल्कुल नहीं, वॉकिंग को ज़रूर करिए, क्योंकि वॉकिंग एक बहुत अच्छा फिजिकल एक्टिविटी है। और सिर्फ सुबह ही नहीं, वॉकिंग आप दिन भर करिए, जब टाइम मिले तब वॉक करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, वो बढ़िया ही है आपके हेल्थ के लिए। जितना आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखेंगे दिन भर में, उतना आपका हेल्थ बेटर होगा। लेकिन क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ बेसिक है? स्ट्रेंथनिंग बेसिक है। स्ट्रेंथनिंग जरूर करिए और फिर दिन भर आप फिजिकली एक्टिव रहिए। और अगर वेट लॉस करना है तो कैलोरी पे ध्यान दीजिए। अगर आपको डायबिटीज बेटर करना है तो कैलोरी पे भी ध्यान देना है और अपने स्ट्रेस पे भी ध्यान देना है। अगर आपको हाइपरटेंशन है और उसमें बेहतरी चाहिए तो आपको स्ट्रेंथनिंग करना है, वॉक भी करना है, कैलोरी पे भी ध्यान देना है और स्ट्रेस पे भी ध्यान देना है। सो दोस्तों, कैसा लगा आज का एपिसोड? क्या आप वॉकिंग के इंपॉर्टेंस को समझ पाए, स्ट्रेंथनिंग के इंपॉर्टेंस को समझ पाए? अगर समझ पाए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया, साइनिंग ऑफ।